पर इंडिया में नटवरलाल जैसे बहुत से लोग पैदा हो चुके हैं जो अपने पूरे भारतवर्ष में एक दीमक की तरह चिपके हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक बरेली की ऐसी घटना आई है जो मैं आपको बताऊंगा D7 अवाम को, तो वो हैरत में पड़ जाएगी। और वो घटना ये है कि एक नटवरलाल जो चौबाई का रहने वाला है, जिसका नाम करीम है और शबलू उर्फ ढक्कन है, ये दो लोग ऐसे थे जो बड़े शातिर तरीके से लोगों को ठग कर चले गए। और एक आदमी को नहीं ठगा है, अगर बात करता हूं तो एक आदमी को नहीं ठगा, उस शबलू ने और ढक्कन ने, उसने करीब 20 से 25 लोगों को ठगाया और सबको एक ही चीज़ का ठगाया। और सबसे आपको बता दूं कि सबको जनरेटर, जो जनरेटर होता है उस जनरेटर के लिए जो किराए पे दिए जाते हैं, सबसे वो किसी से 5 जनरेटर, किसी से 4 जनरेटर, किसी से 6 जनरेटर, किसी से 3 जनरेटर, पूरे बरेली के टेंट हाउस वाले या अदर्स जो अपना ये किराए पे जो जनरेटर देते हैं, उन लोगों से जनरेटर लेके वो रफू चक्कर हो गया। आज यहाँ पर जितने भी पीड़ित हैं सब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों से रूबरू कराता हूँ अपने D7 अवाम को और बताता हूँ कि देखिए किस तरह का नटवरलाल इन सबको चूना लगा के चला गया। मेरे साथ हुए संता के टेंट हाउस के, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। मैं हूँ, मेरा टेंट हाउस एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। हमें जानकारी मिली कि हमारे बरेली के बहुत से टेंट व्यापारी लाइट वाले, जिसमें से शबलू नामक 2 व्यक्ति हैं जो किराए पर बोले हमारे बिल्डिंग का काम हो रहा है और हमें जनरेटर 1 महीने के लिए चाहिए, कहीं पर 2 महीने के लिए, कहीं 5,000 रुपये महीना, कहीं 6,000 रुपये महीना, कहीं 7,000 रुपये महीना, इस तरीके से तय करके और वो जो है जनरेटर ले गए। और लेने के बाद उनका कोई अता पता जो है नहीं है। पिछले 1 महीने से हमारे टेंट व्यापारी भाई परेशान हैं। उनके घर भी गए कई बार, मगर वो सारा घर परिवार जो है वो अपने घर से फरार है। पुलिस में हम लोगों ने रिपोर्ट कराई है एसोसिएशन की तरफ से, मगर उसका नतीजा जो अभी तक सिफर है। कोई हम लोगों को ना तो आश्वासन मिला है, ना ही उस पर कोई कार्रवाई हुई है। अब देखिए D7 अवाम, ये अभी यहाँ पर जो एसोसिएशन थे, जो इन लोगों के टेंट हाउस के एसोसिएशन के जो मालिक थे, जिनसे अभी मैंने बात की है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर उन्होंने 10 दिन पहले FIR कराई थी प्रेमनगर थाने में, जिसकी आज 16 तारीख को FIR हुई थी और आज 26 तारीख हो गई है। 10 दिन तक उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किस तरह का कानून है मैं तो समझ भी नहीं। पीड़ित है जो बेचारे उसी से अब तक घर की रोजी रोटी चलाते हैं। आज उनके बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ 2 ही जनरेटर हो गए, जिससे उनकी घर की रोजी रोटी चलती होगी। अब वो 2 जनरेटर भी लेके चला गया तो उन घर का क्या, उस घर का क्या होगा, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज बड़ी हार ताड़ के ये लोग आज SSP ऑफिस पहुंचे और SSP ऑफिस में वहाँ गुहार लगाई, तो वहाँ पर भी इनको सिर्फ और सिर्फ मिला तो सिर्फ आश्वासन ही मिला। मेरे साथ कुछ लोग ऐसे भी बेचारे जो पीड़ित है, मैं अपने D7 अवाम को उनके भी रूबरू कराता हूँ, पूछता हूँ कि किस तरह से वो इस नटवरलाल के चक्कर में आ गए। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम संजीव है, आदर्श टेंट हाउस से बरेली। शबलू भाई आए, बोले कि हमें जनरेटर चाहिए जी। वो 1 जनरेटर ले गए जी। 15-20 दिन बाद फिर आए, बोले भाई साहब पेमेंट नहीं आया, पेमेंट आ जाएगा, आप हमें अर्जेंट चाहिए 1 जनरेटर और आप दे दीजिए। वो 1 जनरेटर फिर ले गए हमसे। इस तरह करते करते वो सभी व्यापारियों से जनरेटर उठा के ले गए और आज तक पता नहीं है उनका। उनके घर जाते हैं तो उनके घर पे जो रिश्तेदार है वो मारने की, काटने की धमकी देते हैं। अच्छा। कहते हैं दोबारा आए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, क्या बात है। कैसा वाह, पूछना चाहता हूँ कि इनके साथ क्या वाक़या हुआ है? सर जी मेरे पास आया शबलू और ढक्कन और एक लड़का और है कामराज। इसने फ़ोन की धमकी दी थी मुझे मारने की, जान से की। और उससे बोले जनरेटर दे दो ये किराए के, और बेल्डिंग का काम है। मैंने दे दिया उठा के। 3 साइड ले गया पहले, फिर बोला 7.5 का चाहिए। तो मैंने 7.5 का अपने घर का जेवर बेच के मैंने एक नया दिलवा दिया उसको। और उसके बाद जो है लापता, उसका कोई आना पता नहीं। घर जाता हूँ तो घर जाने के बाद मारने की धमकी में देते हैं उसके घर वाले, उसके जो आसपास के पड़ोस के। मैं राजीव जी आपकी बात रोक के मैं ये कहता हूँ कि आपके कितने जनरेटर वो ले गया है? मेरे ले गया 4 जी। तो 4 जो जनरेटर, उनकी कीमत कितनी होगी, कुछ अंदाजा है? भाई 4 की है 2,35,000 रुपये। और आपका अभी तक का किराया कितना हो गया होगा? जो है अभी करीब 2 महीने हुए मुझे। किराया कितना हो गया होगा? करीब 8,000 के हिसाब से एक साइड दिया था मैंने। 32,000 रुपये करीब है। 32,000 रुपये महीना और 2 लाख वो हो गया, मतलब 2,32,000 का, मतलब 2.5 लाख का आप चपेट में हो अभी। अच्छा, मेरे साथ अभी यहाँ पर और भी जो बेचारे इसी तरह से पीड़ित हैं, मैं उनसे भी जानकारी लेना चाहता हूँ कि उन्होंने कितने जनरेटर उस नटवरलाल को दे दिए। आपने कितने जनरेटर दिए होंगे? मैं टेंट हाउस से बबलू 5 जनरेटर, 4 7.5 के, 1 5 का। पैसा एक भी नहीं लिया? पैसा मुझे करीब 40,000 रुपये दे चुका है। 15/8 को पहला उठाया था। ऐसे ही धीरे धीरे करके मुझसे 5 जनरेटर उठा लिए। जबकि मैंने ये पड़ारे पीर पे जो है लकी होटल के नीचे
आसिफ के कहने से ही दिए थे। अच्छा। हाँ तो वो जो गारंटर आपने करे होंगे उस गारंटरों का क्या कहना है? वो गारंटर कह रहे थे आप वो तो भागा हुआ, हम क्या करें। तो किस बात के गारंटर हुए? यही सभी को सब ऐसे ही सभी चूतिया बना रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि अब क्या करें हम इसमें। तो अब आपका टोटल कितने का हुआ होगा? मेरा करीब 5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये तो मेरा किराया हो गया अच्छा। और करीब 3 लाख रुपये मेरे जनरेटर है। मतलब 5 लाख की चपेट में आप भी हैं। मैं 23 अक्टूबर को मेरे 2 जनरेटर वो ले गया था, ठीक है जिस दिन मेरी शादी थी। जी। मैंने उस पर ज़्यादा तवज्जो दी नहीं मैंने, तो मैंने जनरेटर उसको दे दिए। अब 1-2 महीने तक उनने जो है मुझे दिया, उसके बाद फिर वो गोल हो गया अच्छा। है। तब से लेके मैं उसके गोल कौन, नाम बताइए उसका? हैं शबलू। अच्छा। शबलू और ढक्कन अच्छा, दोनों आए थे? दोनों आए थे और दोनों ही जनरेटर लेके गए। अच्छा। तो आपने कुछ उससे टोकन मनी ली थी? टोकन मैंने नहीं ली थी। नाम सतीश है, मेरे 3 साइड दे चुका हूँ इन्हें। पहले एक ले गया 19 तारीख को। अच्छा। अब मेरे को कम से कम 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने हो गए आपके? अच्छा। तो उसके बाद एक एक करके ले गया साइड। एक तो आखिरी वाला साइड ले गया, बोले 15 दिन के लिए दे दो, मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हें 15 दिन की छोड़ो, 14 दिन में वो कर जाऊँगा। तो आपको भी कोई टोकन मनी दी उसने? नहीं, कोई टोकन मनी नहीं मगर 4 महीने जनरेटर लिए हुए चला गया, छोटा एक बार और ले गया, उसके बाद भी 1 रुपया नहीं दिया आपको? मिला। और आपने किस भरोसे पे दे दिए थे? और उसी के जैसे कि हम सब मिलने ही वाले हैं। अब उसके इनका चल रहा था साइड, बोले सही पेमेंट मिल रहा था, उस भरोसे पे उनको दे दिए। हाँ। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम इसरार है, हाजीपुर का रहने वाला हूँ। सबलू में कहने आया नवाब को लेके। कहेगा हमें जनरेटर दो 7.5 का और 7.5 हज़ार रुपये महीना देंगे। 29/11 को ले गया वो, और उन्हें कुछ थोड़े पैसे दिए। उसके बाद में आज तक कोई पैसा नहीं दिया, जनरेटर दिया। अभी तक आपके कितने पैसे हो गए होंगे? मेरे ख्याल में 60,000 रुपये लगभग हो गए। हाँ, और खाली किराया किराया? हाँ, किराया। और जनरेटर मैं बीच में गया था तो मैं बता रहा है सबलू और ढक्कन है सबलू का भाई जो है, वो कह रहा है चले यार चुपचाप यार, तो पता नहीं हम लल्ला गद्दी के आदमी हैं। हाँ, मुझे धमकी दे रहा था, बोला कि चले मत आना, यहाँ जान से मार देंगे तुम्हें, जनरेटर को भूल जाओ। अच्छा। हाँ। और आपका नाम क्या है? आपके कितने लेंगे? एक साइड है 7.5 kV का, कितने महीने हो गए? 26 अक्टूबर को ले गया 2 महीने के लिए। अच्छा। अब कहता है बिल्डिंग का काम है, मेरा लंबा काम है। अच्छा। तो 2 महीने हो गए मेरे को भी, मगर उन्हें ना पैसे दिए ना जनरेटर दिए। आपका भी मतलब किराया अच्छा खासा हो गया? आप भी 1 लाख से ऊपर ही होंगे? जी, मेरे भी यहाँ इतना ही है, 1 लाख से ऊपर है करीब मैं जनरेटर हो गए। अब मैं अपने D7 आवाम को बता दूं कि देखिए किस तरह के लोग हैं, किसी की रोजी रोटी से खेलना इतना आसान होता है कि किस तरह के यहाँ पर जो बेचारे आज जिनकी रोजी रोटी गुजर बसर इन्हीं जनरेटरों से हुआ करती थी। कुछ लोग ऐसे जो अच्छे पैसों वाले हैं, मगर कहीं ना कहीं उनको भी तकलीफ हो रही होगी। किसी का 1 रुपया गिरता है ना, तो उसे उसका भी एहसास होता है। जिस तरह से यहाँ पर शबलू ने और ढक्कन ने जो ये कारनामा किया है, ये बड़ा शर्मनाक कारनामा है। और यहाँ जो बेचारे बेसहारा जिस टाइप बेचारे एक कारोबार, वैसे भी कारोबार है ही नहीं इस वक्त, तो इस कारोबार ना होते हुए भी उनको ऊपर से लाखों की चोट पड़ गई। अगर मैं टोटल की बात करता हूँ तो शायद ये 60 लाख ऊपर से भी उतने चूना लगा के यहाँ से भागे। और ये चौबाई का रहने वाला है शबलू और ढक्कन। मैं इनके पैसों का मामला आया है, और 60 लाख के साथ साथ जो ये लोग नुकसान में हैं, उस नुकसान को अब कौन भर पाएगा? बार बार इन्होंने जैसे कि बताया कि वो बार बार धमकी दे रहे हैं कि हम उस गुंडे के आदमी, हम लल्ला गद्दी के आदमी हैं। कुछ लोग कहते हैं उनके घर पे जाते हैं तो घर वाले कहते हैं कि यहाँ से चला जा वरना जान से मार देंगे। ये क्या बात हो रही है कि चोरी ऊपर से सीना चोरी? कोई भी कहने वाला नहीं है और ना कोई इन पर कार्रवाई की जा रही है सही से। मैं पुलिस से, प्रशासन से दरखास्त करता हूँ कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करके इनको जेल में डाला जाए, जिससे आगे और किसी का नुकसान ना हो। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।